हेलो 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 हेलो। वेलकम टू आवर सीरीज ऑडिट इन 100 पेजेस। तो आज हम ऐसे 299 से शुरू करेंगे, दैट इज़ योर जॉइंट ऑडिट। आई मीन ख़त्म भी उसी से करेंगे। आपको अगर स्टैंडर्ड के नोट्स चाहिए तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अपलोड कर दिया। अगर आपको पूरे ऑडिट इन 100 पेजेस चाहिए तो वो मैंने वेबसाइट पे आप ढूंढ पाओगे। दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, तो ऐसे 299 पे शुरू करते हैं, दैट इज़ योर जॉइंट ऑडिट। तो जॉइंट ऑडिट कब रहता है? जब मोर देन वन ऑडिटर एक ही क्लाइंट का ऑडिट कर रहे होते हैं। अब वो ऐसा क्यों हो सकता है कि आपके सपोज क्लाइंट बहुत बड़ा है तो आप जॉइंट ऑडिट करोगे। तो जॉइंट ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, ऑफ एन एंटिटी, देखो एंटिटी एक ही है, बाय टू और मोर ऑडिटर्स अपॉइंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट। तो देखो आपके दो या दो से ज़्यादा ऑडिटर्स एक ही एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो काम होता है वो बाइफरकेट हो जाता है कि भाई ऑडिटर वन ये काम करेगा, ऑडिटर टू ये काम करेगा। इसमें डुप्लीकेसी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि एक ही ऑडिटर का काम दोनों कर रहे हैं, अनटिल अनलेस वो डिटरमाइन करे ऐसा कि भाई ये इंपॉर्टेंट एरिया तो इसका दोनों ऑडिट करेंगे। बट वरना काम डिवाइडेड रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड रहती है, ओपिनियन भी वो लोग अपने अपने पार्ट पे देते हैं अलग से। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऑडिटर्स की रिपोर्ट में अलग अलग ओपिनियन आ रही है, एक को ठीक लग रहा है दूसरे को ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऑडिट प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ वर्क तो जल्दी जल्दी कर लेती, इजी ऐसे। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, तो आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया। देखो अपने दोनों ऑडिटर्स को अपने को एरिया डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन क्या एरिया कर रहा है। कि भाई तू रेवेन्यू देख, मैं एक्सपेंडिचर देख लेता हूँ, तू एसेट्स देख, मैं लाइबिलिटीज देख लेता हूँ। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाइड डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज अमंग्स जॉइंट ऑडिटर्स। तो आपको क्या क्या डिवाइड करना है और क्या क्या कॉमन करना है। तो आपको जो कॉमन ऑडिट एरिया रहेगा ये दोनों ऑडिटर्स करेंगे। ठीक है, असर्टेन रिपोर्टिंग a certain reporting objectives of engagement to plan timing of audit and nature of communication। देखो आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव आपकी एंगेजमेंट का देखना पड़ेगा टू इंश्योर कि आपका टाइमली ऑडिट हो जाए, टू प्लान टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की भाई कम्युनिकेट कैसे करना है। तीसरा है कंसिडर रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। आपकी जो इनिशियल एंगेजमेंट एक्टिविटीज है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, उससे क्या रिजल्ट आएगा उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या ऑडिट प्लान बनाते हो। सेकेंड क्या है, एलोकेशन ऑफ वर्क। तो आप दोनों ऑडिटर आपस में बातचीत करके आप डिसाइड करो कि भाई कौन क्या काम करेगा और उस हिसाब से आप काम डिवाइड करो। तो आप कैसे डिवाइड करोगे? इट विल बी आइदर बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइबल यूनिट्स और स्पेसिफाइड एरियाज। देखो अगर एक ही कंपनी के सपोज मल्टीपल है ब्रांचेज है तो ऐसे कर ले कि भाई सारी नॉर्थ की ब्रांचेस तुम कर लो, साउथ की ब्रांचेस हम कर लेंगे। तो वो आपके हो गए। या तो आपको ऐसे यूनिट्स में बाइफरकेट किया है कि बॉस ये वाली पार्ट तुम कर लो, ये वाली पार्ट हम कर लेंगे। ठीक है, इन सम केसेस ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस डिविजन बेस्ड ऑन एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंडिचर। जैसे हमने चेक किया कि भाई तुम एक्सपेंसेस कर लो हम इनकम कर लेंगे, तुम एसेट्स कर लो हम लाइबिलिटीज कर लेंगे। एंड तीसरा क्या, सर्टेन एरियाज ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड कवर्ड बाय ऑल ऑडिटर्स। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन ऑडिट एरिया। ये आपका कॉमन ऑडिट एरिया रहेंगे कि भाई ये एरिया दोनों ऑडिटर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो ये चाहते कि दोनों ऑडिटर्स चेक करेंगे। फिर क्या, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क एलोकेटेड। वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंटेड साइंड बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर्स एंड कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी को पता होना चाहिए कि भाई मेरे जो दो ऑडिटर्स हैं, तीन ऑडिटर्स हैं, कितने भी ऑडिटर्स हैं, कौन सा ऑडिटर क्या काम कर रहा है। इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि बॉस मेरा ऑडिटर वन डॉट 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 ये सब एरिया चेक कर रहा है, मेरा ऑडिटर टू डॉट 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 ये एरिया चेक कर रहा है, मेरा ऑडिटर थ्री ये सब एरिया चेक कर रहा है। इस सब का आपको डॉक्यूमेंट बना के खुद के पास भी रखना चाहिए और टीसीडब्ल्यूजी को भी देना चाहिए। Why? Because it helps to avoid disputes and confusion with regards to scope of work। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इन दोनों का कन्फ्लिक्ट हो जाए कि ये भी सेम काम कर रहा है, टू भी सेम काम कर रहा है। तो आपको प्रॉपर काम अच्छे से प्रॉपरली बाइफरकेटेड होना चाहिए, ये और ये सब रिटन में होना चाहिए। फिर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। तो जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर। इसका क्या मतलब हो, it means audit work not divided, that is decisions with respect to common areas with reference to nature, timing and extent of audit procedures।
देखो जो काम जिस पर्सन को डिवाइडेड है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, बट कॉमन एरियाज के लिए जो जो चीज़ हम दोनों कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज ऑडिटर ए एंड ऑडिटर बी दोनों अपॉइंटेड है, और ऑडिटर बी ने सपोज अपना काम ठीक से नहीं किया है, तो इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर ए टू चेक वेदर ऑडिटर बी ने अपना काम ठीक से किया है कि नहीं। ऑडिटर ए को ऑडिटर बी के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं देखने चाहिए, अनलेस उसको कोई डाउट हो कि भाई कुछ ना कुछ उसने गलत किया है, तो ही वो चेक करेगा, वरना नहीं करना। तो इसलिए उनका काम सेपरेट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट है, उनका आंसरेबिलिटी सेपरेट है। ठीक है, तो आपको कब एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी करनी है, कब आप एक दूसरे के काम में नाक डाल सकते हो, व्हेन मैटर्स ब्रॉट टू नोटिस ऑफ अ जॉइंट ऑडिटर बाय अनदर जॉइंट ऑडिटर। भाई मुझे कुछ पता चला मेरे एरिया में, जो मुझे लगता है कि भाई उसके एरिया में भी ये इशू आ सकता है, या ये उसके एरिया में भी उसको चेक करना चाहिए, तो मैटर्स ब्रॉट टू नोटिस ऑफ अ जॉइंट ऑडिटर बाय अनदर जॉइंट ऑडिटर। फिर क्या, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड ensuring that audit report complies with all SS। तो ये सब पॉइंट्स के लिए दे आर जॉइंटली एंड सेवरेबली लाइबल फॉर। ठीक है, मतलब ये लोग साथ में। तो ऑडिट वर्क नॉट डिवाइडेड, ये अपना कॉमन ऑडिट वर्क हो गया। ये देखो कॉमन की स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने, डबल एम। ठीक है, ये आपका कॉमन ऑडिट एरिया हो गया। ये आपका कॉमन एरियाज के रिगार्डिंग आपके जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स है, ये सब चीज़ों के लिए दे आर जॉइंटली एंड सेवरली भी लाइबल फॉर। मतलब आपके दोनों ऑडिटर्स, आपके तीनों ऑडिटर्स, आपके जितने भी ऑडिटर्स हैं, ये सब एरियाज के लिए आप लोग सब साथ में रिस्पॉन्सिबल हो। अच्छा, एंड कौन से एरियाज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर है, दैट इज सिंगल ऑडिटर। तो अपार्ट फ्रॉम वर्क डिवाइडेड एंड अलॉटेड टू देम, देखो जो काम उनको अलॉट किया उसके लिए तो दे आर ईच रिस्पॉन्सिबल, बट वो काम के अंदर जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है उसके लिए भी दे आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एंड स्टडी एंड इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसके लिए दे आर ईच ऑडिटर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो एक आपके हो गए ऑडिट प्रोसीजर एंड दूसरा आपका हो गया इंटरनल कंट्रोल एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, तो ये तो अपना हो गया काम कैसे डिवाइडेड है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आपको बोलता है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या बोलता है, जॉइंट ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू इशू अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। तो देखो दोनों ऑडिटर्स मिल के एक ऑडिट रिपोर्ट देंगे, उनका भले काम अलग से आप उसमें लिख दो कि भाई मैंने ये काम किया, उसने ये काम किया, बट एक ही रिपोर्ट जाएगी। अच्छा ना, व्हाट इफ दोनों ऑडिटर्स आपस में एक दूसरे से अग्री नहीं करते, क्योंकि ओपिनियन तो देखो एक ही जाएगी, अगर रिपोर्ट एक जा रही है तो ओपिनियन एक ही जाएगी, बट व्हाट इफ दोनों ऑडिटर्स की अलग ओपिनियन है। तो फिर इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ओपिनियन, एक्सप्रेस ओपिनियन इन अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। देखो अगर ओपिनियन अलग है तो फिर आपकी दो अलग रिपोर्ट्स आएंगी, या कितने भी आपके जितने ऑडिटर्स अगर सबकी अलग अलग ओपिनियन है तो उतनी अलग रिपोर्ट्स आएंगी। ठीक है, जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय व्यूज ऑफ मेजोरिटी। इसका क्या मतलब हो कि सपोज मान लो तीन ऑडिटर्स हैं, तीन में से दो ऑडिटर्स क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं और एक ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो कि क्योंकि दो मेरे ऑडिटर्स क्वालिफाइड दे रहे हैं तो अपन क्वालिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट देंगे, नहीं, मेजोरिटी में इसमें नहीं चलता। ठीक है, तो अपनी दो अलग रिपोर्ट जाएंगी, एक जिसमें क्वालिफाइड है, एक जिसमें एडवर्स ओपिनियन है। ठीक है, तो इट इज नॉट बाउंड बाय मेजोरिटी। फोर्थ क्या, इन केस ऑफ सेपरेट रिपोर्ट्स मेक रेफरेंस टू सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय अदर ऑडिटर अंडर द हेडिंग अदर मैटर पैराग्राफ एज पर ऐसे 706। तो देखो अगर हमारी दो रिपोर्ट्स गई है, सपोज रिपोर्ट ए एंड रिपोर्ट बी, तो रिपोर्ट ए में रेफरेंस देना पड़ेगा कि बॉस हमारी दो रिपोर्ट्स गई, दो ऑडिट रिपोर्ट्स गई है, प्लीज़ चेक ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर बी ऑल्सो, ये आपको अदर मैटर पैराग्राफ में बताना पड़ेगा। एंड बी की रिपोर्ट में भी इसको बताना पड़ेगा कि बॉस आप ए की ऑडिटर रिपोर्ट भी चेक करो, हमारी दो ऑडिट रिपोर्ट्स गई है। ठीक है, हम दो, हमारे दो। फिर नेक्स्ट क्या है, रिव्यू ऑफ वर्क बाय अदर ऑडिटर। देखो अब बात क्या थी कि देखो सेम काम दो ऑडिटर्स कर रहे हैं, तो दस दिस ऑडिटर हैव टू चेक कि भाई ये ऑडिटर ने क्या किया, या सपोज वर्क डिवाइडेड है, दस दिस ऑडिटर हैव टू चेक कि भाई ये ऑडिटर क्या काम कर रहा है। तो ईच जॉइंट ऑडिटर एंटाइटल टू अज्यूम
दैट द अदर ऑडिटर हैज कैरीड ऑन देयर पार्ट ऑफ ऑडिट। उसको अज्यूम करने की बॉस मेरे साथ जो दूसरा ऑडिटर है इज इक्वली केपेबल, वो भी ठीक है, उसने जो काम किया है सही से किया है। एंड ही कैन ऑल्सो अज्यूम कि वर्क इज एज पर इन अकॉर्डेंस विद द एसे एंड एनी डिपार्चर फ्रॉम योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज ब्रॉट टू नोटिस। कि देखो मेरे दूसरे ऑडिटर ने सबसे पहले तो उनका काम कर लिया है, दैट ये फर्स्ट पॉइंट बोलता है। एंड सेकंड पार्ट बोलते हैं कि भाई उन्होंने अपना काम तो कर ही लिया है, उन्होंने सारे एसेस भी कंप्लाई किए, एंड जहाँ पे भी उन्होंने कंप्लाई नहीं किया वो उन्होंने ब्रॉट टू नोटिस किया, मतलब वो उन्होंने अलग से बताया कि बॉस ये हमने नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट नेसेसरी फॉर जॉइंट ऑडिटर टू रिव्यू वर्क ऑफ अनदर जॉइंट ऑडिटर। देखो आप अपने काम से काम रखो, अनटिल अनलेस ब्रॉट टू यू बाय नोटिस बाय समवन कि देखो वो ऑडिटर ने ठीक से नहीं किया है, तब तक आप उसके काम में खुजली नहीं करोगे। आप अपना काम से काम रखो, आप अपने काम पे ऑडिट रिपोर्ट दो, आप अज्यूम करोगे कि सामने वाला जो दूसरा ऑडिटर है उसने अपना काम सही से किया है एंड सारे ऐसे फॉलो किए। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक कर दो यार। नहीं